Hello everyone, welcome to Tesla Teaching. So I'm back with your another video. This video is regarding the human reproduction lecture 3. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे oogenesis प्रोसेस के बारे में. अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे oogenesis प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन और द प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन. चलो आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में देखते हैं oogenesis प्रोसेस जो फीमेल बॉडी में होगा, ये प्रोसेस होता कब है. ये प्रोसेस का एक डिफरेंस क्या है कि ये स्टार्ट होता है एक फीमेल के एम्ब्रायोनिक स्टेज में. जब एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस का पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरेशन होता है. ये मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन फेज का एक स्टेप तक ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में हो जाता है. लेकिन जब ये फीमेल पर्सन जन्म होने के बाद जब प्यूबर्टी स्टेज पहुंचता है, बड़ा होकर जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, तब ये बाकी का पूरा का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. तो एक प्रोसेस एम्ब्रायोनिक स्टेज में स्टार्ट होके बीच में स्टॉप हो जाता है. अगेन जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आएगा तब ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट मतलब जहाँ पे स्टॉप हुआ था उसके बाद से प्रोसेस होके खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज में होता क्या है. ठीक है. तो ये प्रोसेस होगा कहाँ पे? ये प्रोसेस होगा फीमेल के किस जगह पे? फीमेल के ओवेरी के अंदर. कुछ प्रोसेस ओवेरी के अंदर होगा और लास्ट का थोड़ा स्टेप जो खत्म होगा फैलोपियन ट्यूब में. ठीक है. तो ओवेरी के जिस सेल से ये प्रोसेस होता है उनको हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल, जिनका क्रोमोसोम नंबर कितना होते हैं? 22. इन गैमेट मदर सेल का क्या होता है? रिपीटेडली सेल डिवीजन होता है. रिपीटेडली बार बार क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ. और ये सेल डिवीजन होके जो नया सेल्स बनते हैं उन सेल को बोला जाता है oogonia. ठीक है. और यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा ये होता है माइटोसिस सेल डिवीजन. तो अगर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है देन क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. मतलब यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 22 ही होंगे. ठीक है. तो ये जो फेज है जहाँ पे रिपीटेडली सेल डिवीजन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो इन फेज को हम क्या बोलेंगे? इस फेज को बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज. इसके बाद जो ये oogonia है या oogoनियम है, हर oogoनियम सिंगुलर, हर oogoनियम क्या करेगा? सेल साइज इंक्रीज करेगा, शेप इंक्रीज करेगा, फूड एक्युमुलेशन करके, खाना लेके, और जिस फेज को हम बोलेंगे ग्रोथ फेज. और ये जो सेल बनेंगे इनको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte. अगर तुम लोगों को याद है तो मैंने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे आया प्राइमरी oocyte. इसमें तो कुछ सेल डिवीजन हुआ ही नहीं, सेल का ग्रो हुआ, मतलब क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम 22 से लेके 22 तक. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte का मियोसिस सेल डिवीजन होगा. हमें पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में खत्म होते हैं. एक होता है मियोसिस 1 एंड अगेन होता है मियोसिस 2. लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस सेल डिवीजन होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम का तो डिवीजन रिडक्शन तो पूरा अच्छी तरह से होगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का, साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो अनइक्वल डिवीजन होता है, और इसके वजह से एक बड़ा सा सेल बनता है और एक छोटू सा सेल बनता है. तो सेल तो ऐसे भी छोटा और छोटा ही होता है, उसमें से भी कंपैरेटिवली एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है. जो छोटा सा सेल होता है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. प्राइमरी oocyte से आया सेकेंडरी oocyte, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे n, क्योंकि यहाँ पे हुआ मियोसिस 1. और ये छोटू सा जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी. इनको पोलर बॉडी बोला जाता है. और जिन पे क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे?
N, ठीक है। अभी ये दोनों सेल है जो मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा था, तो ये क्या करेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन अगेन करेंगे, अगेन पूरा करेंगे। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होना है, मियोसिस 2 होना है। 1 खत्म, उसके बाद 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेकेंडरी oocyte का जब मियोसिस 2 होंगे तब अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो पहले हुआ था वही चीज यहाँ पे भी होगा। इसीलिए एक बड़ा सा सेल बनेंगे और एक छोटू सा सेल बनेंगे, और ये जो छोटू सा सेल बनेंगे इसको हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी से आया सेकेंड पोलर बॉडी, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रहेंगे n, क्योंकि यहाँ पे हुआ मियोसिस 2। यहाँ पे मैं अगर लिखूं मियोसिस 2, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। और मियोसिस 2 इधर भी होंगे, पोलर बॉडी इसका भी होंगे। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का मियोसिस सेल डिवीजन, ये तो ऐसे ही छोटू सा ही सेल था, उससे 2 छोटू छोटू सेल बनेंगे, जिन दोनों सेल को हम बोलेंगे क्या, थर्ड पोलर बॉडीज बोलेंगे, क्योंकि प्लूरल है। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हर सेल में, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, हर पोलर बॉडीज में इसमें भी n होंगे, इसमें भी n होंगे, दोनों मिला के ट्वाइस n, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मिस्टेक हो जाएगा। हर सेल में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर n होंगे। और ये जो बड़ा सा सेल्स रह गया था जिसको हम बोलेंगे ऊटिड, जो आगे जाके क्या बनेंगे, चेंज थोड़ा डेवलप होके क्या बनेंगे, ओवाम, या इसको ही तुम ओवाम बोल सकते हो। पहले ऊटिड होता है, उसके बाद होता है ओवाम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे n। तो ये वाला जो फेज रहा जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, जिसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें जैसे कि पोलर बॉडीज बने, तो ये वाला फेज को हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, उसके बाद आया क्या, मैच्योरेशन फेज, और एट लास्ट हमें क्या मिला, एक ओवाम मिला। अगर तुम स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करोगे तो ये चीज ध्यान में आएगा कि यहाँ पे पोलर बॉडीज होता है और वहाँ पे पोलर बॉडीज नहीं होता, ठीक है। और इस तरह गैमेट मदर सेल से 3 फेज के द्वारा क्या बनता है, ओवाम बनता है, और जो कि होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। ये हमने गैमेटोजेनेसिस पूरा डिस्कस कर लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट वीडियो में था और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया oogenesis। अभी इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो वो डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये चीज है हमारे गैमेटोजेनेसिस का कि स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग कब होता है, जब प्यूबर्टी स्टेज पहुंचता है एक मेल पर्सन। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट, oogenesis प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब वो एम्ब्रायनिक या फिर फीटल स्टेज में होता है, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरेशन कब खत्म होगा, ये कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज में मेल का स्टार्ट होने के बाद जिंदगी भर ये प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, होता ही रहता है, ठीक है। लेकिन oogenesis प्रोसेस ये जिंदगी भर नहीं रहेंगे, ये जिंदगी भर आपका साथ नहीं देंगे। ये अरेस्टेड एट बर्थ में अरेस्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है एम्ब्रायनिक स्टेज में स्टार्ट होने के बाद, लेकिन रिज्यूम होता है साइक्लिकली प्यूबर्टी स्टेज पहुंचने के बाद। मैंने जो बोला ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा साइक्लिकली, साइक्लिक प्रोसेस में हर महीने में ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन सीजेस एट मेनोपॉज, जब फीमेल पर्सन जब मेनोपॉज पहुंचता है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है, तब ये प्रोसेस अगेन परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलता, ओके। देन मियोटिक आउटपुट, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या होता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 इक्वल फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, जिसको मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से एक फंक्शनल ओवम बनता है और टाइनी नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज बनता है। ये चीज तुम लोगों को बताने से मुझे रह गया था कि ये पोलर बॉडीज का फंक्शन क्या है। ये पोलर बॉडीज बेचारे का कुछ भी फंक्शन नहीं होता, नॉन फंक्शनल होता है, जो बाद में डीजेनरेट हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte जो था, जिसका मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद लास्ट हमको एक ओवम मिला और 1, 2, 3 पोलर बॉडीज मिले, जो बाद में
डीजेनरेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल है। लेकिन स्पर्मेटोसाइट में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने थे, 4 स्पर्मेटोजोआ बने थे। अगर तुम लोगों को जानना है तो मेरे लास्ट वीडियो देखना, वहां पे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था। ठीक है, लोकेशन होता कहाँ पे, ये तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोल दिया कि ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, कि ये प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है वहाँ पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis होता है ओवेरिस कंप्लीटिंग मियोसिस 2। मियोसिस 2 कंप्लीट करता है फैलोपियन ट्यूब अपन फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन करने के लिए ये स्पर्म उसके पास पहुंचेगा तभी मियोसिस 2 होगा, तभी क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। और वो प्रोसेस कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। और उससे पहले जो ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, मियोसिस 1, ये सब प्रोसेस कहाँ हुआ था, ओवेरिस में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह हमको ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का 4 डिफरेंस हमको पता चलता है। एग्जाम में 2 मार्क्स का आया तो हम 2 डिफरेंस लिखेंगे तो हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर हम 3-4 भी लिख सकते हैं, बट 2 पॉइंट्स आर इनफ। ओके, तो यहाँ पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस डिस्कस कर लिया। अब एक चीज हम देखते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis के बाद जो स्पर्म या ओवम जो बना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्पर्मेटोजून एक को स्पर्मेटोजोआ प्लूरल, एक को स्पर्मेटोजून बोला जाता है या स्पर्म बोला जाता है, जो पेनिट्रेटर होता है, जो पेनिट्रेट करता है किसमें, ये ओवम में पेनिट्रेट करता है। इसका ये जो 3 पोर्शन है, ये इसका 3 पोर्शन है। इस पोर्शन को हम बोलेंगे हेड, इसको हम बोलेंगे मिडिल पार्ट या मिडिल पीस, और लास्ट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टेल। हेड पोर्शन में यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एक्रोजोम। और जो स्पर्मेटिड का किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइसिन एंजाइम लाइक हायालुरोनिडेज, जो क्या करता है, ब्रिच द एग सेल, एग के मेम्ब्रेन को ब्रिच करने में, तोड़ने में, अंदर घुसने में मदद करेगा ये एक्रोजोम के अंदर रहने वाले क्या एंजाइम्स। और जिन एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, लाइसिन एंजाइम्स। ठीक है, और ये उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट में क्या रहता है, इस न्यूक्लियस रहता है, इस स्पर्म का न्यूक्लियस रहेंगे। उसके बाद मिडिल पीस में मेनली यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में रहता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्डन एसेंस भी बोला जाता है, व्हिच टू माइटोकॉन्ड्रिया टू पावर द टेल्स विगलिंग मूवमेंट। टेल जब ऐसे विगलिंग मूवमेंट करता है, जब पावर जनरेट करना पड़ता है या पावर देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइड बाय दिस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज प्रेजेंट और फाउंड इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। और आखिर का जो पार्ट है टेल, दैट इज फ्लैजेलम फॉर मोटिलिटी थ्रू द फीमेल ट्रैक्ट। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट करने के लिए ये फ्लैजेलम क्या करेगा, मदद करेगा, जो इसका टेल पोर्शन में है। ठीक है, ये है हमारा स्पर्म के बारे में। अभी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं टारगेट क्या है हमारा, सेकेंडरी oocyte, दैट इज द ओवम। मतलब सेकेंडरी oocyte बाद में क्या होगा, ये ओवम बनेंगे। ठीक है, हमने सेकेंडरी oocyte के बाद ओवम बनाया था, हमने इस बार oogenesis प्रोसेस में सीखा था, तुम लोग देख सकते हो, इसी वीडियो की फर्स्ट में मैंने सिखाया। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte इनिशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte क्यों बोला गया, क्योंकि अगर तुम लोगों को याद है, मैंने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वहाँ पे ओवेरी से ओवम मैच्योर होने के बाद रिलीज होता है। जब ओवम रिलीज होता है ना, वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही रिलीज होता है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte में क्या क्या चीज रहेंगे, तो ये ओवम का अंदर वाला पूरा सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और बाहर एकदम बाहर एक लेयर सब सेल रहता है जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, व्हिच इज मेड ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। जो ग्रेनुलोसा सेल से, ये जो सेल से बना हुआ होता है जिसको बोला जाता है ग्रेनुलोसा सेल। उसके बाद जो सेकेंड जो लेयर है जिसको बोला जाता है जोना पेलोसिडा।
that layer is called zona pellucida which is had glycoprotein shield, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, एक शील्ड देता है that triggers the acrosome reaction. एक्रोसोम जब इसके पास आएगा तो एक्रोसोम के साथ रिएक्शन करेगा और स्पर्म को अंदर घुसने में मदद करेगा. मतलब स्पर्म जब अंदर घुसने चाहेगा तो ये जोना पेलोसिडा लेयर के साथ टैकल करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा और इसको ब्रेक करके अंदर घुसना पड़ेगा. देन उसके बाद आएगा हमारा ये ओवम, जो इनिशियल फॉर्म में क्या है, सेकेंडरी oocyte में है. द न्यूट्रिएंट रिच हैप्लॉइड सेल, ये हैप्लॉइड सेल है, क्रोमोसोम नंबर n है, न्यूट्रिएंट रिच है, खाना बहुत है, वेटिंग टू कंप्लीट मियोसिस 2. मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए बैठा है. कब कंप्लीट होगा? जब ये स्पर्म इसके पास पहुंचेगा, पास आएगा, इसको पेनिट्रेट करेगा, तभी क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte ये मियोसिस 2 कंप्लीट करके ये सेकेंडरी oocyte से क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनता है या oogenesis के बाद जो ओवम बनता है उनका स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आगे वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे. जब ये स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है तब हम ये टर्म यूज करेंगे, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, एक्रोसोम, ये सब. ठीक है, तो वो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले और एक लेक्चर हमको डिस्कस करना है, दूसरे एक टॉपिक, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दैट विल गो टू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो आज के वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ. ये सीख लो, देख लो, जान लो. डाउट है तो मुझे पूछो, कमेंट में बताओ, हम उसमें काम करेंगे. ठीक है, और अगर किसी को नोट्स चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, देन कमेंट बिलो. ओके, ठीक है, तो आज वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.